नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि भगवान के दया से आप सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए मिलजुल करके आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में वादा किए थे कि आगे जो वीडियो होगा उस पर बताने का कोशिश करूंगा कि होम्योपैथिक दवाई खाने के बाद में क्या क्या हो सकता है, कैसे जानेंगे कि दवा हमको काम कर रहा है कि रोग बढ़ रहा है, कैसे समझेंगे। तो इसी पर थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप सबों से निवेदन है कि कृपा करके थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बेल बटन है उसको थोड़ा सा दबा दीजिए, घंटी को, ताकि जैसे कि वीडियो डालते ही आप लोगों के पास पहुंच सके। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा और उत्साह आता है और काम करने में मज़ा आता है। यही पारितोषिक समझ करके थोड़ा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब होम्योपैथिक दवाई जब हम लोग क्या देते हैं, माइंड सिम्टम्स में माइंड की प्रधानता लेकर के वर्तमान में बीमारी के कारण रोगी के मन में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ है, यही सबको केंद्र में रख करके दवाई देते हैं। तो जब दवाई देंगे तो उसको सुधार भी होगा कहाँ से? माइंड से ही होगा। चाहे वो सुधार कितनों देरी के लिए हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटों में हो सकता है। सबसे पहले वो मानसिक रूप से अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। जैसे मान लीजिए कि उसको बीमारी के कारण चिंता लगा हुआ है कि हमको कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा, ये चिंता उसको खाया जा रहा है। तो क्या होगा, अब जब ये होगा दवाई देने के बाद, उसको इस चिंता जो हो रही है उसमें उसको सुधार नजर आएगा, टेंशन रिलीज हो जाएगा, टेंशन कमेगा। तो समझना होगा कि हाँ, दवाई काम कर रहा है और सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। हो सकता है कि फिजिकल जो उसका प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि जोड़ों का दर्द है या और कुछ है, तो वो बढ़ा हुआ हो, लेकिन यदि मेंटली जो है वो अच्छा अनुभव कर रहा है तो हम समझेंगे कि दवाई सही काम कर रहा है। तो ये हो गया एक नंबर चीज कि उसका सुधार होगा, पहले मन से होगा, दिमाग से होगा सुधार। उसको जो बीमारी के कारण जो टेंशन था, वो जैसे कि चिंता था, डर था, ये सब कमेगा। तो समझेंगे कि हाँ, कम रहा है। यथाशक्ति माने सरल करके बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा, एक चीज हो गया। अब दूसरा हो गया, ये हो गया, इसको कहते हैं क्या, इसका से होगा केंद्र से परिधि की ओर। माने पहले केंद्र में सुधार हो गया। केंद्र क्या है? सर माने मन है से केंद्र है। ये पूरा बॉडी का केंद्र बिंदु कहाँ है? संचालित करने वाला चीज क्या है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? मन। तो वहां से सुधार हुआ, दिमाग से सुधार हो स्टार्ट हुआ। अब दिमाग से सुधार होने के बाद में कहाँ होगा? शारीरिक जो कष्ट था उसमें सुधार आएगा। अगर ठीक इसका यदि उल्टा होता है कि शारीरिक कष्ट जो है में सुधार हो रहा है और मन गड़बड़ हो रहा है, तो समझेंगे कि नहीं, ये दवाई जैसे कि गलत दिशा में काम कर रहा है। तो ये हो गया एक चीज। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया कि सुधार होगा ऊपर से नीचे की ओर। जैसे माथा में दर्द है, गोड़ में भी दर्द है, हाथ में भी दर्द है। तो पहले यदि मान लीजिए कि एक जगह दर्द है, तो माथा में दर्द रहा है तो सुधार पहले होगा माथा से। माथा दर्द हो रहा है तो पहले माथा दर्द में सुधार होगा। इसके बाद और कुछ प्रॉब्लम है हुआ है उसके माथा के नीचे, तो उसको सुधार होगा।
एक बाद में और पैर में गया है तो पैर वाला सुधार होगा, माने ऊपर से नीचे की ओर होगा सुधार। यही यदि उल्टा में हो रहा है, माने नीचे से ऊपर की ओर सुधार हो रहा है, तो हम समझेंगे कि दवा गलत दिशा में काम कर रहा है या दवा काम नहीं कर रहा है। तो ये हो गया, ऊपर से नीचे की ओर सुधार होगा। और क्या है, तीसरा नंबर चीज है कि उल्टा क्रम में सुधार होगा। कहने का मतलब है, उल्टा क्रम के मतलब रिवर्स ऑर्डर में। कहने का मतलब है कि जो रोग सबसे बाद में आया है, सबसे अंत में आया है, उसको वो सबसे पहले ठीक होगा। सबसे जो लास्ट में बीमारी हुआ है वो सबसे पहले ठीक होगा, और जो बीमारी सबसे पहले से है वो होगा सबसे लास्ट में। जैसे मान लीजिए कि किसी को बचपन में कोई स्किन डिजीज हुआ था, एक बाद में और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको बहुत दिन तक बुखार उखार रहा था, कोई भी बुखार, मलेरिया फलेरिया धैर्य हो रहा कुछ दिन। एक बाद में और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको छाती का समस्या हुआ, चेस्ट का ट्रबल होने लगा, फिर लिवर का ट्रबल हो गया, फिर किडनी का ट्रबल हुआ, अंत में हुआ मान लीजिए कि हृदय का ट्रबल होने लगा, हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा। तो अब सुधार कैसे होगा? ये हो गया उसका क्रम, स्किन से शुरू होकर के होते 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 हार्ट में आया, स्किन में हुआ, फिर इसके बाद में बुखार हुआ, फिर चेस्ट में प्रॉब्लम हुआ, लिवर हुआ, किडनी में हुआ, हार्ट में हुआ। तो अब सुधार जब होगा तो कहाँ से होगा? पहले रिवर्स ऑर्डर में होगा, यानी कि पहले हार्ट से होगा, हृदय से होगा, हृदय से होगा, हृदय में सुधार होगा, इसके बाद में फिर किडनी में होगा, इसके बाद लिवर में सुधार होगा, इसके बाद में जैसे कि तब चेस्ट होगा, फिर फीवर होगा, तब जा कर के ये सबसे अंत में ये होगा, किडनी वाला स्किन वाला होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा। माने एगो जाएगा, हार्ट वाला प्रॉब्लम उसको ठीक हो गया तो क्या हो जाएगा? रेनल वाला प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो जाएगा, रेनल वाला ठीक होगा तो उसको लिवर वाला जो प्रॉब्लम था वो स्टार्ट हो जाएगा। अब लिवर यदि ठीक हुआ तो फिर क्या हुआ? चेस्ट वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट वाला हुआ तो फिर उसको बुखारवा हुआ था से बुखारवा आ जाएगा। एक बाद में मान लीजिए कि उसको दिनाए फिनाए जा हुआ था, लास्ट में स्किन वाला होगा, तो पूरा समझिए कि वो क्योर हो गया, इस ऑर्डर में जाएगा। और ठीक यदि इसका उल्टा हो रहा है तो समझेंगे कि बीमारी बढ़ रहा है। तो यही हुआ, यही हुआ। दवा खाने के बाद इसी ढंग से यदि होगा तो हम समझेंगे कि दवाई सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, और इसके विपरीत होगा तो समझेंगे कि दवाई का काम करने का जो डायरेक्शन है से गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करूँगा इसके बारे में। तब तक के लिए विदा लेते हैं, और हमारा दूसरा भी वीडियो है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ओसीडी का वीडियो है, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पर है, हीन भावना से जो ग्रसित हैं उस पर है, दवाई बताया गया है, ओसीडी का दवाई बताया गया है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर है, नपुंसकता, नामर्दी, नशाखोरी पर दवाई है, उसको देखने का प्रयास करें। तो और सारे वीडियो हैं उसको देखिए, और थोड़ा सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो ठीक है, अब विदा लेते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।